दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु की राजनीति में सरकार गठन को लेकर जारी सस्पेंस अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और टीवी के प्रमुख विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर स्थिति पहले से कहीं अधिक जटिल दिखाई दे रही है। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के समर्थन के बाद टीवी के आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन अब राजनीतिक सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है उसने पूरे समीकरण को फिर उलझा दिया है। लोक भवन और राजभवन सूत्रों के मुताबिक विजय ने राज्यपाल आरवी आर्लेकर को जो समर्थन सूची सौंपी है उसमें केवल 116 विधायकों के नाम शामिल हैं, जबकि बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा जरूरी है। यही कारण है कि राज्यपाल अभी तक सरकार गठन के लिए औपचारिक निमंत्रण देने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ी अड़चन वीसीके यानी विदुथलाई चिरुथैगल काची पार्टी के समर्थन को लेकर बनी हुई है। वीसीके तमिलनाडु की एक प्रभावशाली दलित आधारित पार्टी मानी जाती है और उसके समर्थन के बिना टीवीके के लिए स्पष्ट बहुमत जुटाना मुश्किल हो गया है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या पूरा मामला डिप्टी सीएम पद पर आकर अटक गया है। अंदर खाने की जानकारी रखने वाले कई राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि वीसीके नेतृत्व चाहता है कि यदि वो विजय सरकार को निर्णायक समर्थन दे तो उसे सत्ता में केवल प्रतीकात्मक भागीदारी नहीं बल्कि वास्तविक राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। सूत्रों के अनुसार वीसीके की तरफ से डिप्टी सीएम पद की मांग रखी गई है, जबकि टीवीके फिलहाल केवल कैबिनेट मंत्री पद देने को तैयार दिखाई दे रही है। यही वो पेंच है जिसने तमिलनाडु की राजनीति को एक बार फिर अनिश्चितता में डाल दिया है। वीसीके का तर्क है कि इस चुनाव में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी और डीएमके से हटकर टीवीके गठबंधन की ओर गया और यदि पार्टी निर्णायक समर्थन दे रही है तो उसे सत्ता संरचना में भी उसी अनुपात में सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी तरफ टीवीके नेतृत्व के भीतर ये चिंता बताई जा रही है कि सरकार बनने से पहले ही डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद पर सहमति देने से भविष्य में सहयोगी दलों का दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि विजय खेमे ने फिलहाल मंत्री पद और समन्वय समिति जैसे विकल्पों की पेशकश की है, लेकिन वीसीके अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रही। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम ये हुआ कि वीसीके प्रमुख ने अचानक एम.के. स्टालिन से मुलाकात की। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में कई अटकलों को जन्म दे दिया है। माना जा रहा है कि डीएमके आखिरी क्षण तक ये कोशिश कर रही है कि वीसीके सीधे टीवीके के साथ जाने से पहले दोबारा सोचने को मजबूर हो। डीएमके और वीसीके लंबे समय से राजनीतिक सहयोगी रहे हैं और सामाजिक न्याय की राजनीति में दोनों दलों का साझा आधार रहा है। इसलिए स्टालिन नहीं चाहते कि वीसीके पूरी तरह विजय खेमे में चले जाएं, क्योंकि इससे तमिलनाडु की विपक्षी राजनीति का केंद्र स्थायी रूप से बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक स्टालिन और वीसीके नेतृत्व के बीच देर रात तक बैठक चली, जिसमें भविष्य के राजनीतिक समीकरणों और विपक्षी एकजुटता पर चर्चा हुई। हालांकि वीसीके की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई अंतिम बयान नहीं आया है। यही वजह है कि राजभवन को अभी तक वीसीके का औपचारिक समर्थन पत्र नहीं मिला है। इस बीच IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी साफ कर दिया है कि उसने टीवीके को कोई समर्थन नहीं दिया है। IUML के नेता AM शाहजहां ने कहा कि उनकी पार्टी अब भी डीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ है और टीवीके को समर्थन दिए जाने की खबरें महज अफवाह हैं। इस बयान ने टीवीके की संख्या को लेकर और अधिक भ्रम पैदा कर दिया है। अब तक जो गणित सामने आ रहा है उसके मुताबिक टीवीके के अपने 108 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 5 विधायकों का भी समर्थन उन्हें हासिल है और सीपीआई सीपीएम के कुल 3 विधायक समर्थन देने के पक्ष में माने जा रहे हैं, जिससे ये संख्या 116 तक पहुंचती है। लेकिन वीसीके के समर्थन के बिना ये बहुमत से 2 कम है। यही वजह है कि पूरी राजनीति अब वीसीके के अंतिम फैसले पर टिक गई है। दूसरी तरफ AIADMK खेमे ने भी अचानक सक्रियता बढ़ा दी है। टीटीवी दिनाकरन की पार्टी AMMK ने राज्यपाल को पत्र सौंपकर AIADMK प्रमुख E.K. पलानीस्वामी को समर्थन देने की घोषणा की है। इस कदम ने यह संकेत दिया है कि अगर टीवीके बहुमत साबित करने में विफल रहती है तो AIADMK भी सरकार गठन की संभावनाएं तलाश सकती है।
दिनकरन ने टीवीके पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि टीवीके ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि वो केवल जनादेश के सम्मान की राजनीति कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि राज्यपाल किसी भी ऐसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहेंगे जिसके पास स्पष्ट संख्या ना हो। भारतीय राजनीति में कई बार अल्पमत सरकारों को मौका दिया गया है, लेकिन वहां कम से कम समर्थन पत्रों के जरिए बहुमत का भरोसा दिखाया गया था। फिलहाल विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो वीसीके को पूरी तरह अपने साथ कैसे लाते हैं। अगर वीसीके अपना समर्थन पत्र दे देती है तो विजय का शपथ ग्रहण लगभग तय माना जाएगा और वो तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर वीसीके आखिरी क्षण तक अपना रुख साफ नहीं करती या डिप्टी सीएम पद पर अड़ी रहती है तो पूरा मामला फिर से अनिश्चितता में जा सकता है। ऐसे में एआईएडीएमके और डीएमके दोनों नए विकल्प तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि तमिलनाडु में अभी भी शपथ ग्रहण पर सस्पेंस बरकरार है और चेन्नई से लेकर दिल्ली तक सभी की नजरें अब वीसीके के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।